अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको ENG 511 के हैंडआउट सेंड किए थे, राइट? और आज हम उसी में से लेसन नंबर 16 को कम्प्लीटली मास्टर करने वाले हैं। ये एक छोटी सी एग्जाम फोकस्ड गाइड है ताकि इस लेसन का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में परफेक्टली क्लियर हो जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ रियली फैसिनेटिंग क्वेश्चन। कभी सोचा है कि आपके दिमाग में आने वाले एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, यानी जो अल्फाज आप अभी इस वक्त सोच रहे हैं, वो फिजिकली आपके होठों तक कैसे पहुंचते हैं? आई मीन, हाउ डू इनविजिबल थॉट्स फिजिकली ट्रांसफॉर्म इनटू स्पोकन वर्ड्स? ये साइकोलिंग्विस्टिक्स का एक बहुत ही डीप प्रोसेस है और आज हम एग्जैक्टली इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। आज के मेन टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो हैं द आर्टिकुलेशन प्रोसेस, स्पोकन वर्सेस साइन लैंग्वेज, फिंगर स्पेलिंग एंड ASL, उसके बाद कंपेयरिंग प्रोडक्शन रेट्स और फाइनली बायोलॉजीज रोल इन कम्युनिकेशन। फर्स्ट अप, द आर्टिकुलेशन प्रोसेस। अगर हम टॉपिक 091 को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करें तो पहला स्टेप ये है कि हमारे थॉट्स और आइडियाज़ एक लिंग्विस्टिक प्लान में ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हमारा ब्रेन इस प्लान को सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे स्पीच सिस्टम के मसल्स तक भेजता है और फाइनली थर्ड स्टेप में ये मसल्स इन सिग्नल्स को पिक करते हैं और एग्जैक्ट मूवमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं ताकि डिजायर्ड साउंड्स प्रोड्यूस हो सके। इन सिंपल टर्म्स ये एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड ब्रेन टू मसल जर्नी है जिसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपने कुछ सोचा और लिटरली मिलीसेकंड्स में आपके ब्रेन ने एग्जैक्ट मसल्स को कमांड दे दी। इट्स एन अमेजिंगली फास्ट सिस्टम। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, स्पोकन वर्सेस साइन लैंग्वेज। अब देखें, एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्या है? हमारी जो स्पोकन स्पीच है ना, वो आर्टिकुलेशन के लिए अनस्पेसिफिक 3 सिस्टम्स पर रिलाई करती है जो हमारे वोकल ट्रैक्ट में मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइन लैंग्वेज एक कंप्लीटली डिफरेंट बट इक्वली एक्सप्रेसिव फिजिकल मोडालिटी यूज करती है। देखें, लिंग्विस्टिक प्लान तो दोनों के माइंड में बिल्कुल सेम बनता है, राइट? लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का मीडियम बदल जाता है। साइन लैंग्वेज में हम वोकल कॉर्ड्स की जगह मैनुअल मसल्स यानी अपने हाथों और फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। द थॉट इज आइडेंटिकल, बेसिक प्लान इज आइडेंटिकल, बस आपका एग्जीक्यूशन टूल चेंज हो गया। नेक्स्ट इज फिंगर स्पेलिंग एंड ASL। ये एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से सुनें। फिंगर स्पेलिंग क्या है? ये इंग्लिश वर्ड्स को लिटरली लेटर बाय लेटर मैनुअल फॉर्म में ट्रांसलेट करती है। ये एक सेकेंडरी जेस्चरल सिस्टम है जो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज से ही डिराइव हुआ है। लेकिन अमेरिकन साइन लैंग्वेज यानी ASL, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये इंग्लिश पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। एक्चुअली ये फ्रेंच साइन लैंग्वेज से डिराइव हुई है। ASL एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जिसकी अपनी एक अलग ग्रामर और सिंटैक्स है। आपके हैंडआउट्स स्पेसिफिकली कहते हैं कि ASL इज शार्पली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फिंगर स्पेलिंग। तो एग्जाम्स के लिए ये फर्क बिल्कुल क्लियर रखें। फिंगर स्पेलिंग सिर्फ एक कोड या ट्रांसलेशन टूल है, जबकि ASL एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट जबान है। नाउ लेट्स लुक एट कंपेयरिंग प्रोडक्शन रेट्स। इन दोनों मोडालिटीज का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं यानी स्पीच में, तो हमारी स्पीड प्राइमरीली इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितने पॉजेस या वक्फे ले रहे हैं। लेकिन साइन लैंग्वेज में क्या होता है? वहाँ रेट 2 तरीकों से वेरी करता है। पॉजेस के जरिए तो होता ही है, बट ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ सेगमेंट्स के जरिए, यानी एक साइन को फिजिकल स्पेस में कितनी देर तक होल्ड किया गया है। और इसके पीछे मेरा बायोलॉजिकल रीजन क्या है? स्पीच पर हमारी रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग यानी सांस लेने के अमल का डायरेक्ट असर होता है, जबकि साइन लैंग्वेज पर इसका बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होता। एसेंशियली हमारी बॉडी मैकेनिक्स डिसाइड करती हैं कि हम किस सिस्टम में कितनी फास्ट या स्लो कम्युनिकेट कर सकते हैं। And that brings us to section 5, biology's role in communication. देखिए, जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे स्पीच प्राइमरली सांस बाहर निकालने यानी एक्सलेशन पर बेस करती है। हमारी ब्रीदिंग साइकिल फंडामेंटली हमारी स्पीच की स्पीड और हमारे पॉजेस को डिक्टेट करती है। ट्राई करके देख लें, आप सांस रोके बिना स्मूथली कंटिन्यूअसली बोल ही नहीं सकते। यू लिटरली हैव टू पॉज टू ब्रीद। ये रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग स्पीच के लिए एक मेजर बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है, लेकिन साइनर्स को ये रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ती। उनके हाथ और मैनुअल जेस्चर्स उनकी ब्रीदिंग पर थोड़ी डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इन दोनों सिस्टम्स की प्रोडक्शन रेट्स फंडामेंटली डिफर करती हैं। बायोलॉजी लिटरली हमारी स्पोकन लैंग्वेज की स्पीड लिमिट्स को सेट करती है। चलिए जल्दी से इन सभी की टेकअवेज को समराइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम्स के लिए ये सब आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश रहे। हमने देखा कि लिंग्विस्टिक प्लान्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को मसल मूवमेंट्स में ट्रांसलेट करते हैं। फिर स्पीच वोकल मसल्स यूज करती है, जबकि साइन लैंग्वेज मैनुअल मसल्स यूज करती है। फिंगर स्पेलिंग सिर्फ इंग्लिश को मैन्युअली ट्रांसलेट करती है एज अ सेकेंडरी सिस्टम, जबकि ASL एक प्योर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है।
हमने ये भी डिस्कस किया कि स्पीच का प्रोडक्शन रेट प्योरली नंबर ऑफ पॉजेस पर बेस करता है और साइन लैंग्वेज का रेट पॉजेस और सेगमेंट ड्यूरेशन दोनों पर। और ब्रॉडली रेस्पिरेशन स्पीच को हेविली अफेक्ट करती है लेकिन साइन लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह माइंड में बिठा लें, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। तो फाइनली मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर रेस्पिरेशन वाकई ह्यूमन स्पीच को इस तरह मैकेनिकली लिमिट करती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन लैंग्वेज बायोलॉजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए स्पीच से ज़्यादा आज़ाद या फ्री है? थिंक अबाउट इट। मुझे उम्मीद है लेसन 16 का ये एक्सप्लेनर आपके कॉन्सेप्ट्स को परफेक्टली क्लियर कर चुका होगा और आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।